गढ़वाल के राजा हुए अनंतपाल महाराज। अनंतपाल महाराज जो है युद्ध में कुमाऊं के राजाओं से हार गए थे, तो वो जो है सोन भिलंगना घाटी में शरण लेने के लिए छुप गए। उनके रहते हैं 3 बच्चे, बड़े भाई थे समीर पाल, बीच वाले थे कुंवर अजय पाल, छोटे वाले रहे कुंवर विजय पाल। अब जो है बड़े वाले जो समीर पाल थे वो लंगड़े थे, अपंग थे, लंगड़ा तो राजा नहीं बन सकता है, इसलिए जो बीच वाला अजय पाल है वो सोचता है कि अब मेरे, क्योंकि पिताजी का तो यहाँ पे कोई राजपाट तो है नहीं, अब हम क्या बन गए हैं, मतलब राजा तो है नहीं, अब मुझे जोगी बनना चाहिए। वो जोगी बनने की कामना लिए वे पहुंचते हैं आपके श्रीनगर गढ़वाल में। जब श्रीनगर गढ़वाल में पहुंचते हैं तो वहां पे भक्तियाना में गुरु गोरखनाथ जी की गुफा है, मठ है, शीतला माता मंदिर है, आप जानते हैं, लोग कतिपय लोग जानते होंगे इस बारे में। तो वहां पे योगी सत्यनाथ जी धुनी रमाए हुए थे। जब धुनी उनकी जल रखी थी तो सत्यनाथ जी बोलते हैं कि हे राजा, तुम यहाँ जोगी बनने के लिए तो आ रखा है, किंतु तुम्हारे जो सर की जो मस्तक की जो लकीरें हैं वो बता रही है कि तेरे भाग्य में संन्यास नहीं है। अभी तू एक गढ़हारा है चांदपुर गढ़ी को, किंतु तू गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतेगा। राजा बोलता है कि जब मेरे पास एक गढ़ था वही हम हार गए हैं, आप 52 गढ़ों की बात कर रहे हैं, ये कैसा संभव है। तो योगी सत्यनाथ जी बोलते हैं कि जिस प्रकार कुमाऊं में बेताली घाट प्रसिद्ध है, इस प्रकार गढ़वाल में केदार खंड का क्षेत्राधिपति अष्टभैरवनाथ मठ प्रसिद्ध है और उसके अंतर्गत कालघाट शमशान प्रसिद्ध है। तो कालघाट शमशान में जा काल भैरव को अष्टबली की पूजा देकर के प्रसन्न करने के पश्चात तुम सीधी रेखा में ऊपर आना। यहाँ पर आपको जो शिला दिख रही है, आप पहले क्षेत्रपाल महाराज आए थे आपके, तो वो शिला में जो है आज भी शिला लेख लिखा हुआ है, उस शिला में गढ़वाल के महाराज अजय पाल ने तपस्या करी थी। तपस्या करने के पश्चात भगवान भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं, अपने दाएं कंधे बिठा करके इतना विराट स्वरूप लेते हैं कि राजा महाराज को गढ़वाल के 52 गढ़ दिखने लगते हैं। जब 52 गढ़ दिखते हैं तो भगवान भैरवनाथ जी बोलते हैं, आज के बाद तू जहां भी युद्ध करेगा तेरे पास केवल 100 सैनिक हैं, लेकिन ये 100 लाख के बराबर हैं, क्योंकि तेरे पास मेरे वीर हैं, 54 के चिड़ी 52 के वीर हैं, जिसपे मेरी कृपा हो गई। क्योंकि मैं गढ़वाल का भूमियाल हूँ, ये केदार, आपने बोर्ड पे देखो केदार खंड क्षेत्राधिपति लिखा है, तो केदार खंड का भूमियाल है ये। गांव के भूमियाल अलग होते हैं, पट्टी के भूमियाल अलग होते हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है। तो केदार खंड का क्षेत्राधिपति है। तो इसने बोला कि जब मैं गढ़वाल का मालिक हूँ, तू भी गढ़वाल का राजा बनेगा। राजा ने पूरे संवत 1570 ईस्वी में, सॉरी विक्रमी में, पूरे गढ़वाल को जीत लिया। 71 में राजगद्दी धारण करी। 72 में राजा महाराज यहाँ पहुंचते हैं, और क्योंकि वो बद्रीनाथ जी की भूमि से थे तो बद्री विशाल के सदृश जो है मूर्ति प्रतिमा आप उसको दिखा सकते हैं, यहाँ पे पीछे नारायण भगवान की प्रतिमा है। ये संवत 1572 की है, जब गढ़वाल के महाराज जो है युद्ध जीतने के पश्चात यहाँ आए थे, ये उसका प्रमाण है, आप देख सकते हैं। लिखा है स्वस्ति श्री महाराज ने अष्टभैरव केदार भूस्वामी जी को भेंट संवत 1572 यात्रा अजय पाल जी धौलागढ़ दोगते बाग। ये शालिग्राम की प्रतिमा है भगवान बद्री विशाल की, यहाँ पर ये चढ़ाई गई थी गढ़वाल के महाराजा अजय पाल के द्वारा, और ये उन्हीं की, हमारे पूर्वजों की ही तलवार है, राजाओं की तलवार है, इसलिए आपको दर्शन कराएंगे। और बाकी जो है ये परंपरा के अनुसार सबसे पहले जब बाहर आते हैं स्वागत करने के लिए कोई चंडी का हो तो नारायण रहते हैं, बाल स्वरूप में भगवान विष्णु रहते हैं। तो राजा अजय पाल को जब वरदान दिया, जब वो जीत गए पूरे 52 गढ़, तो भगवान भैरव ने बोला कि आज के बाद मुझे ब्राह्मण पुजारी नहीं चाहिए, यहाँ का जो ब्रह्मगुरु भी रहेगा आदि शक्ति का वो वंश रहेगा, तुम्हारा ही वंश रहेगा। तो राजा बोलता है ठीक है, मैं अपने वंशजों को यहाँ भेजूंगा। वो पहुंचते हैं आपके चांदपुर गढ़ी, छोटे भाई कुंवर विजयपाल को बोलते हैं कि आपके जो बच्चे हैं या वंशज हैं वो पंथ पूजने के लिए उखी मर जाएंगे। अब वो नहीं मानते, वो बोलते हैं इतना बड़ा कौन सा देवता है, हम तो इतनी जातियां हैं, हमारी इतनी रानियां पटरानियां हैं, उनका भी अहंकार रहता है अपना राजा महाराजाओं का। वो बोलते हैं कितनी रानी पटरानियां हैं, हम तो वहां नहीं जाएंगे, हम भला वो देवता हमसे छोटा है क्योंकि वो हमारी भूमि में राज कर रहा है। देखते हैं वो भैरव क्या करता है। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, 3 वर्ष बीत गया, तीसरे वर्ष में चांदपुर गढ़ी पे अकाल फैल गया। भैरवनाथ जी जो है चांदपुर गढ़ी के 3 मंजिले राजमहल के ऊपर बैठ जाते, देवी नंदा राज राजेश्वरी की शक्ति को बांध देते हैं, गुरु कैला पीर की शक्ति को बांधते हैं, और भराड़ी देवी की शक्ति को बांध करके और दक्षिण कालिका की शक्ति को बांध करके ऊपर कोठे के ऊपर बैठ जाते। जब बैठ जाते तो वहां महामारी फैल जाती है। तो राजा जो है गढ़ पुछौंडानु आप के साइड, ये क्या बोलते हैं उसको, जहाँ गुरु कैला पीर है बूढ़ा केदार में, बूढ़ा केदार वाला गुरु कैला पीर होते हैं, वो भी नहीं बता पाते हैं। वो पहुंचते 3 गढ़िया क्षेत्रपाल टीडी गढ़वाल में। तो 3 गढ़िया क्षेत्रपाल बोलता है कि तुम पे भैरव का दोष लग गया, तुम्हारी गलती कारण से। राजा वापस लौटता है, और उस समय जो है वहां पर जो है महामारी फैली हुई थी, तो अमावस्या की रात थी। जब औसे रात से औसो समय छो, तो काल भैरव की वाणी होती है, ये राजमहल जितना गुंजायमान हो रखा है, एक समय ऐसा आएगा यहाँ राज करने वाला कोई नहीं बचेगा, एक चिड़िया तक क्या घोंसला नहीं बनाएगी। इस कारण से जो है वहां पे कानपुर गढ़ी आज भी बंदर पड़ रखा है वहां पे, इसलिए मकान कुछ नहीं है। आपने भी देखा, कई लोगों ने देखा होगा, ठीक ठाक तो देखा होगा वहां पे। तो जो है वो राजमहल जो है, राजा इस डर के कारण से बोलता है कि भैरव बोलता है जो यहाँ राज करेगा उसका नाश हो जाएगा।
इस डर के कारण से राजा अजयपाल अपनी राजधानी को देवलगढ़ ट्रांसफर करते हैं 5 वर्ष के लिए। देवलगढ़ के बाद आप गढ़वाल के इतिहास में देख सकते हैं, देवलगढ़ के बाद ये वो पहुंचते हैं श्रीनगर गढ़वाल में, ठीक है। और उनके वंश आगे जो है उन पे शाहपारी जुड़ती है और पहुंचते हैं टीडी गढ़वाल में। अब छूटे कुंवर विजयपाल जी। कुंवर विजयपाल कानपुर गढ़ी पे आक्रमण हो गया कुमाऊं के राजाओं का और कानपुर गढ़ी ध्वस्त हो गई। इस डर के कारण से वो एक गांव में छुपे, क्योंकि वो राजा कसवा भाई कंस वह था, गांव को उन्होंने हुए कसवा, ठीक है। तो हम लोगों का जो पंथ पूजने का अधिकार होता है डर के मारे, तब यहाँ परमानेंटली पंथ पूजने के लिए हमारी बारी लगती है, पर परमानेंट नहीं थे। उसके बाद जब राजशाही का क्षरण होने लग गया तो मेरे परदादा जी जो है परमानेंटली पंथ पूजने के लिए यहाँ पे आए। तो तब से हमारे एक ही परिवार है, यहाँ पे देवी के ब्रह्मगुरु भी हम ही लोग हैं, हमारे आचार्य जी भी हैं, हमारे आचार्य लोग भी रहते हैं। लेकिन जो देव है ब्रह्मशक्ति से, जो ब्रह्मशक्ति चढ़ाव से या जो ब्रह्मगुरु कार्य से भरमनाथ जी जो भी हम वरदान देवता जब अष्टभैरव शर्मा जी भी हैं, उनका जो अधिकार है वो हमारे पास पूजने का, हमारे पास चलाने का हमारे पास है। बाकी यज्ञ का जो है आचार्यों के पास है, ब्राह्मणों के पास है, और बाकी जो दासों के अधिकार है वो दासों के पास है। तो ये परंपरा मैंने आपको बताई। तो हम यहाँ पे गढ़वाल राजवंश की शाखाएं हैं। ये भगवती चंडी का जो परंपरा से देवी खाप बन से लेकर श्रृंगार से लेकर ये सब हम हमारे कार्य। बाकी आप सभी जो भी आप नोजुला बड़ी ना याचने हमारी वैसे तो 52 जुला ग्राम समिति है हमारी। अव्यवस्था में क्या होता है कि मैं तो श्रीनगर जा रखा था। अव्यवस्था में क्या होगा, मुझे अंदेशा ही नहीं था कि देवी अचानक से आ जाएगी। मैंने वो धीरेन्द्र भाई साहब को, हमारे भाई साहब हमारे धीरेन्द्र भरद्वाज जी, उनको ही फोन किया तो वो बोल रहे थे कि मैं कहीं मीटिंग में जा रखा हूँ बोर्ड की, इस कारण से मुझे तो देवी हो सकता है 2-3 दिन में आए। मैंने सोचा था कि 2 दिन में आएगी देवी, मैंने भरपूर देव रथ बुला थे। लेकिन अब व्यवस्था में जितना भी हो सका मैंने कहा जो भी है क्या कर सकता, अकेला आदमी अकेले परिवार के, मैं एक ही लड़का हूँ परिवार में, बहुत अच्छी व्यवस्था करी। अरे था ये वैसा क्या बनता, ये परंपरा मैंने आपको बताई। अष्टभैरव अभी 1-2 साल पहले बाहर आए थे। हाँ बाहर आए थे, आपका फोन आया था मेरे लिए, मैं नौजुला मंदिर समिति अध्यक्ष हूँ। अच्छा नारी आपने ये बोला था मेरे से कि नारी भगवती नहीं बोली भैरई, यहाँ से किसी का फोन आया था। अच्छा अष्टभैरव भैरव पर अगस्त हम ठहरे थे वहाँ, आप अगस्त पूरी तक आए केवल। हाँ हमारे यहाँ नहीं है ना। हाँ इस बार है वहाँ का दीवार। अब देवता ये वेश हो गया था लास्ट में भैरव ना। अच्छा। चंडिका की दीवार अलग होती है, देवता की अलग होती है। वो तो बीच में क्या हुआ कि जब चंडिका का भयंकर दोष हो गया, अब क्योंकि देवी है 22 गाँव की, 22 गाँव का ठिकाना बहुत मुश्किल है। अब तब देवी को हमने क्या बोला कि ठीक है तेरे को भरमनाथ अष्टभैरव तेरे को भी एक चक्कर घुमाई देते हैं। 2 स्तरों तो और तब कर दिया मुझे बना देवी भी काटा चले, देवता भी मैं तब काटा चले। तब बड़ी मुश्किल से तब देवी जरा शांत हुई। अब उसके बाद हमारा प्रोग्राम ये है कि एक बार देवता की बुनियाद हो पूरी। अभी देवता को आपकी पट्टी पे तला नागपुर से होकर के आपके 50 शिव पट्टी से लेकर के 12 शिव पट्टी क्लियर करनी है। उसके बाद तब खजड़ी पट्टी क्लियर करनी है। उसके बाद पूर्व गढ़वाल घूम जाता है, क्योंकि झारखंड का मुंह लास्ट जमीन इसकी लगती है लाखा मंडल तक। अच्छा लाखा मंडल तक जाएगा, पूरी पद यात्रा होगी, गाड़ी में जाएगा। तो उसकी परंपरा है। तो 12 शिव पट्टी से लेकर के धारा आखिरी पट्टी गिरी से लेकर के जो भी है 2.5 जूली पट्टी पौड़ी से लेकर के सारा क्लियर करके तब देवता विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद तब हमारे चंडिका बना ये परंपरा। बोलो बाबा अष्टभैरव की